नमस्कार प्यारे भैया बहनों। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 2 हल करेंगे। इससे पहले अपन ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ा था। उसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर इस प्रश्न को अपन को हल करना है। प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। गौर कीजिएगा, प्रश्न में क्या पूछा गया है? धनात्मक और विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब q के स्थान पर कोई पूर्णांक रखे तो हमें जो मिलेगा धनात्मक विषम पूर्णांक वो इस रूप में हो। तो इसे हल करने के लिए यहां पर देखिए, हमने माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब पहले अपन ये मान के चलते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक जिसे हमने a माना, कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक है वह a है। अब हमारे पास जो अपन यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ा था उसमें हमको प्रमेयिका मिली थी a = bq+r, यानी भाज्य भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य है, b यानी भाजक, q यानी भागफल और r यानी शेषफल। तो हमें a और b यानी भाज्य और भाजक। अब हमारे पास b का मान देखो 6q, यानी b की जगह क्या है 6, तो b का मान तो 6 फिक्स हो गया। तो a व b बराबर 6, यानी b का मान जो 6 है उसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जब देखते हैं तो शेषफल r का मान क्या होगा। अब देखिए, भाजक क्या है, b का मान क्या आया 6, यानी हम 6 का भाग दे रहे हैं इसमें a में 6 का भाग दे रहे हैं, यानी जो भी संख्या होगी वह 6 से छोटी होगी, क्योंकि 6 होते ही तो 6 का भाग चला जाएगा। तो वह शेषफल जो हमारा है यानी r का मान है वो 6 से कम होगा, और कम से कम 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं होगा क्योंकि धनात्मक है। 0 या 0 से अधिक लेकिन 6 से कम, यानी हमारा r का जो संभावित मान है वो इनमें से हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इनमें से कोई भी एक है वह हमारा शेषफल है। तो इस आधार पर, इन शेषफलों की संभावना के आधार पर हमारे भाज्य जो a है उसके संभावित मान क्या होंगे, तो वो मान होंगे, यदि 0 है r का मान तो a बराबर 6q, क्योंकि b का मान तो 6 है, तो 6q+0 यानी 6q। r की जगह यदि हम 1 लिखेंगे तो 6q+1, 2 लिखने पर 6q+2, 3 लिखने पर 6q+3 और r की जगह 4 लिखेंगे तो 6q+4 और 5 लिखने पर 6q+5। यानी ये संभावनाएं होती हैं कि ये है वो भाज्य, यानी a का मान इनमें से कोई हो सकता है। चलिए, हो सकता है तो हम इसको देखते हैं क्या होगा। क्या कहा गया है? q कोई पूर्णांक है। अब q का मान क्या है? कोई पूर्णांक, ठीक है ना। पूर्णांक यानी 0 से लेकर के अनंत तक की कोई भी संख्या आप जी को q के मान पर रखनी है। अब चूंकि हम भाग दे रहे हैं तो भागफल तो 0 तो नहीं, तो हम 1 रखते हैं, 1 देख लेकर चलते हैं। कोई भी मान लिख सकते हैं, 2, 3, 4 कोई भी लिख के आप देख लेना। a बराबर, हमने q का मान 1 लिया तो यहां पर q का मान 1 लिखेंगे तो 6 एकम 6, मान क्या आ गया 6। 1 लिखने पर 6 एकम 6 प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 4 10 और 6 प्लस 5 बराबर 11। सब में हमने q के स्थान पर 1 लिखा तो a का मान क्या आया, यहां पर 6 7 8 9 10 11 आया। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए 6 सम है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये भी सम है, नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। ये मान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये सम पूर्णांक है, सम धनात्मक।
ए का मान 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता। और नहीं होने का क्या कारण है कि इनका मान है वो सम आ रहा है, सम संख्या आ रही है, सम धनात्मक पूर्णांक है। अतः इस रूप में ये मान नहीं हो सकते। 6q नहीं हो सकता, 6q प्लस 2 नहीं हो सकता और 6q प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि हमारा जो धनात्मक विषम पूर्णांक यदि हमें चाहिए तो वह धनात्मक विषम पूर्णांक है वह 6q प्लस 1 रूप में होगा, 6q प्लस 3 रूप में होगा और 6q प्लस 5 रूप में होगा। इनमें से कोई रूप होगा, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 और वहां पर q का मान है वह कोई न कोई एक पूर्णांक होगा। प्रश्न संख्या 3, किसी परेड 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दो टुकड़ी है, एक तो है सेना की टुकड़ी जिसमें 616 सदस्य है और एक है 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड की टुकड़ी। यानी जो दल है दल में सदस्यों की संख्या, दल में जो सदस्यों की संख्या है वो एक में है 616 और दूसरा जो दल है उसमें है 32। और ध्यान दीजिए यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है कि अधिकतम कितने स्तंभ बनेंगे। तो हमें यहां पर इस अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। इसका एचसीएफ 616 और 32 का। हमने पिछले प्रश्नों में एचसीएफ ज्ञात करना सीखा है, उसी विधि से हम भाग विधि से इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चूंकि यहां पर 616 अधिक है और 32 कम है और आप जानते हैं कि कम वाली संख्या का भाग देना है तो हमारा स्टेप फर्स्ट 32 का भाग 616 में देना। जब 32 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 32 दूनी 64 होता है तो 32 एकम 32, 11 में से 2 गए 9 और 6 में से 4 गए 2, 29 आ गए। अब आगे वाली संख्या 6 इसके पास आ जाएगी। अब 32 का भाग वापस देना है तो अपन 32 का भाग देते हैं। देखते 32 का भाग यदि 8 बार दे तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 या 24 और 1 25 और 9 बार देंगे तो 32 का भाग गया 9 बार, 32 का भाग 9 बार गया, आए 288, 288। 16 में से 8 गए 8, 9 में से 9 गए 0, 2 में से 2 गया 0। यानी हमारा जो स्टेप फर्स्ट है वो क्या आया, 616 इजिकल टू 32 गुणा 19 प्लस शेषफल 8। देखिए 32 का भाग दिया, 19 बार गया, शेषफल 8 आया। तो हम लिखेंगे 616 जिसमें हमने जिसके अंदर भाग गया है भाज्य इजिकल टू भाजक इंटू भागफल, तो 32 इंटू 19 प्लस शेषफल, शेषफल आ जाएगा 8। अब चूंकि शेषफल शून्य आया क्या, नहीं, हमारा शेषफल 8 है यानी शेषफल हमको शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए क्रिया आगे करेंगे। तो हमारा स्टेप 2 है वो आ जाएगा
जो शेषफल बचा है उसका भाग 32 के अंदर देंगे, तो 8 का भाग 8 चौक 32, शेषफल 0। तो हमारा स्टेप सेकंड आ गया 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ हमें? अंतिम भाग किसका दिया? किसका भाग देने पर 0 आ रहा है? तो हमने अंतिम भाग किसका दिया है? 8 का, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 8। यानी स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है वो 8 है। प्रश्न संख्या 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और इस प्रश्न के अंदर हमें संकेत भी दिया गया है कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में हो सकता है। ये हमें प्रश्न किताब के अंदर संकेत दिया हुआ है, तो हमने यहाँ लिख दिया माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, जो संकेत में दिया है वही लिखा है, तथा यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में हो सकता है। आइए हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। माना सबसे पहले x बराबर अपन 3q लेते हैं, x बराबर 3q, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा और 3q का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है ये x की घात 2 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर किया 9 आया, q का स्क्वायर किया तो q स्क्वायर हो गया। हम इस 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब x की घात 2 इज इक्वल टू, ये 3 ऐसे लिखेंगे, और 3q स्क्वायर है, इसके स्थान पर हम लिख लेंगे m, यहां पर लिख लेंगे m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, जहां पर m क्या है? एक पूर्णांक है। m क्या है? एक पूर्णांक है। x की घात 2 इज इक्वल टू 3m, तो ये 3m के रूप में माना गया। अब दूसरी बार अपन x का मान लेते हैं 3q+1, x बराबर 3q+1, पुनः दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो x स्क्वायर 3q+1 का स्क्वायर, x स्क्वायर 3q+1 का होल स्क्वायर, तो सर समीकरण के अनुसार a स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 q स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, फिर 2ab यानी 2 3 6 q और 1 से गुणा करेंगे तो 6q रहेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी 3q+1 का होल स्क्वायर किया तो सरसमीकरण a प्लस b के होल स्क्वायर के अनुसार a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3q प्लस 1, 2 3 6q का 1 से गुणा किया 6q, और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब हमें इसको किस रूप में लाना है? 3m+1 रूप में लाना है, 3m+1 रूप में। तो 3m+1 में रूप में लाने के लिए इन दोनों के अंदर देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन है, क्योंकि हमको 3 चाहिए इसलिए 3 को कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q, हालांकि q भी कॉमन है लेकिन q को हमें कॉमन में नहीं लेना है, क्योंकि हमें 3m यानी 3 चाहिए था, 3 को बाहर निकाल दिया, +1 पीछे है तो +1 बाहर,
हम ऐसे ही रख देंगे। अब ये जो 3q² प्लस 2q है, इसके स्थान पर अपन मान लिख देंगे m प्लस 1। लिखेंगे यहां m बराबर 3q² प्लस 2q, यानी 3q² प्लस 2q है, उसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया m। तो x की घात 2 का मान हो गया 3m प्लस 1, यानी यहां पर अपने देखा कि x वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में है, और यहाँ पर धनात्मक वर्ग का वर्ग है वो 3m प्लस 1 रूप में आता है।